हेलो एंड गुड इवनिंग। तो बात करेंगे कुछ मार्केट की, पहले कि हम लोगों ने क्या बात किया था और मैंने क्या नहीं बताया था ऑन द। अगर आप जाओगे यहाँ पे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, तो ये मैं कुछ काट दिया था यहाँ पे। और जो ये प्रीवियस यहाँ पे जो वाई टी था, पहले तो बात करेंगे कोटक बैंक के बारे में, राइट? कि कोटक बैंक क्यों फॉल किया, नास्डाक और डीजीआई फॉल जो कर रहे थे यहाँ पे, अगेन जो बाउंस बैक किया, दैट्स बिकॉज ऑफ द वन ऑफ द बैंक्स फ्रॉम द यूएसए, वो यहाँ पे कुछ क्राइसिस आया है, इसके वजह से वो लोग यहाँ पे फॉल किए थे। अगेन वो लोग यहाँ पे रिकवर कर गए। अबाउट द कोटक बैंक, ओके। नाउ अगर आप कोटक बैंक को यहाँ पे देखोगे, ऑब्वियसली फ्रॉम ईयर टू ईयर आरबीआई का न्यूज़ आया, ओके। आरबीआई का न्यूज़ आया, दैट्स वाई ये यहाँ पे फॉल कर गया। इट्स ऑल नॉर्मल, ओके। अगर इफ़ यू गो टू द टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप यहाँ पे टेक्निकल में यहाँ पे जाओगे, तो आपको यहाँ पे बस ढूंढना है एक हाई और एक लो, राइट? ये मेरा एक हाई है, ये मेरा एक लो है ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ डे, राइट? नाउ अगर आप यहाँ पे फिब ड्रॉ करोगे, अगर मैं यहाँ पे फिब लेकर आऊँ, फिब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ इस हाई से इस लो तक, ओके, तो एग्जैक्टली देखो मार्केट फॉल, ओके, फ्लैग, देन 0.618 से ही रीजन लेके मार्केट यहाँ से फॉल किया। नाउ न्यूज़ आया, दैट्स अनदर थिंग, बट मार्केट ने यहाँ पे इसको फॉलो किया, दैट इज ए मार्केट स्ट्रक्चर। नाउ अभी की बात है कि अभी जब मार्केट इतना यहाँ पे गिर गया है, तो मार्केट कहाँ तक यहाँ पे बाउंस कर सकता है, या फिर कहाँ पे बाउंस करे, या फिर क्या करें? देखो, एज पर अगर आप यहाँ पे जाओगे एज ए ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, नाउ इतना फॉल करने के बाद मार्केट क्या और फॉल कर जाएगा? इतना भी कुछ क्या बड़ा न्यूज़ है? नहीं। लाइक अदानी का जैसा यहाँ पे न्यूज़ था कि इंटरनेशनल यहाँ पे न्यूज़ था, यहाँ पे ग्लोबल न्यूज़ था, तो क्या कोटक बैंक में लाइक ऐसा कुछ न्यूज़ है? नहीं। दिस इज ओनली ऑन एंड डोमेस्टिक न्यूज़। तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल कर जाए, आई डोंट थिंक सो, ओके। ये क्या करेगा ना, जैसे यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक यहाँ पे किया था, लाइक इफ आई गो टू द एच डी एफ सी बैंक और यहाँ पे वन डे का टाइम फ्रेम जो यहाँ पे पिक लाइक दिस थिंग, कि अभी मार्केट यहाँ कहीं पे है, ओके, ये जो तीन कैंडल बनाया मार्केट यहाँ कहीं पे है, मार्केट यहाँ से सडनली भी से रिकवरी करके फिर यहाँ पे पहुंच जाएगा, दैट इज इम्पॉसिबल थिंग, ओके। कोटक बैंक फंडामेंटली बहुत अच्छा बैंक है, जस्ट लाइक एच डी एफ सी बैंक, ओके। एंड अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एज ए ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू, तो कोटक बैंक अभी ट्रेड करने के लिए आई डोंट थिंक सो, बट एज ए इन्वेस्टर, ओके, अगर मुझे यहाँ पे बाय करके अगेन उसको होल्ड करना है, लाइक फॉर 5 years 10 years, अगर मुझे उसको होल्ड करना है, देन दिस प्राइस पॉइंट इज ए एक्चुअली इज ए गुड प्राइस पॉइंट, ओके। अब ये क्या होगा यहाँ से, मे बी जब 0.6 से अगर यहाँ पे इसने अगर रिवर्स किया, मोस्ट प्रोबेबली इसका रिवर्स इधर 0.382 और ये 1540 के आसपास, ओके, यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आना चाहिए, इधर 1589 से 75 के अंदर, या फिर यहाँ कहीं पे मे बी लुक्स लाइक दैट कि ये थोड़ा ऑल फॉल करे, थोड़ा यहाँ से थोड़ा बाउंस करे, फिर थोड़ा ऑल फॉल करे, फिर यहाँ पे ऐसा एक डब्लू बनेगा, ओके। डब्लू बना के ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, जस्ट लाइक द एच डी एफ सी बैंक। जब एच डी एफ सी बैंक यहाँ से फॉल हुआ, मार्केट यहाँ से सडनली बाउंस नहीं हुआ, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, फॉल किया, बाउंस किया, डब्लू बनाया, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया, उसके बाद जाके यहाँ पे कुछ, यहाँ पे पहले तो डब्लू बना, फिर एक पैटर्न बना, ओके, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, अब इसको रिटेस्ट किया, अब यहाँ पे टर्न करके फिर यहाँ से जब होगा ब्रेकआउट, देन मार्केट विल मूव अप एंड ये गैप यहाँ पे फिलअप करेगा। सेम थिंग अगर कोटक बैंक में अगर ऐसा हो रहा है, मे बी ये यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेगा ऐसा कुछ, देन जाके ऑन द मंथ ऑफ आफ्टर जुलाई और अगस्त फिर ये यहाँ पे जब ब्रेकआउट करेगा, इसके ऊपर जब जाएगा, तो पूरा ही इसको फिलअप करने के लिए ऊपर जाएगा, ओके। तो एज पर इन्वेस्टर, एज पर ट्रेडर, इट इज नॉट रिकमेंडेड, बट एज ए इन्वेस्टर यू कैन कंसिडर टू दिस थिंग, बिकॉज अभी पीएसयू बैंक भी अच्छा है। एंड ये अगर मतलब पकड़ लो कि 6 महीने के बाद या फिर 3 महीने के बाद अगर जो इसका बैन है, अगर वो अगर यहाँ पे लिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, तो इट विल सडनली शूट अप, राइट? सो दिस इज द कोटक बैंक, ओके। नाउ कम टू द और मैंने क्या बात की थी कि वाई बैंक निफ्टी फॉल, ओके। बैंक निफ्टी फॉल एक यहाँ पे देखेंगे, स्मॉल कैप मिड कैप देखेंगे, नेक्स्ट एक्स्ट्रोडेट यहाँ पे देखेंगे, राइट?
और ये मिड कैप एंड सिंक क्यों नहीं हो रहा था। नाउ इफ आई गो टू द स्मॉल कैप एंड यहाँ पे जाऊँ मिड कैप के पास, देखो हमने यहाँ पे क्या बात किया था कि मिड कैप डे हाई के पास पहुंच गया, राइट, हम लोग यहाँ पे थे। तो हमने क्या बात की थी, अगर ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं लग रहा है एक्चुअली, तो ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक रेड बना के फिर यहाँ से रिवर्स कर सकता है, ओके, या फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करके फिर फॉल, या फिर ऊपर कुछ भी यहाँ पे जा सकता है। अब इसको यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए या फिर इसको यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए मिड कैप को भी ऊपर यहाँ पे आना पड़ेगा, ओके। नाउ अब मैंने ये क्यों बोला कि स्मॉल कैप और मिड कैप यहाँ पे इंडेक्स के साथ यहाँ पे सिंक नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ द स्मॉल कैप यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ओके। तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे मनी जो लार्ज कैप में ऑलरेडी लगा हुआ था वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होके मे बी एक मिड कैप की तरफ आ सकता है। तो वेयर इज इन द लार्ज कैप, पकड़ लो कि निफ्टी हो, आईटी हो, बैंकिंग हो, इन सेक्टर में मे बी वी कैन सी ए स्मॉल साइडवेज टू बेयरिश टाइप थिंग, एंड मिड कैप उसके उलट ऊपर जा रहा होगा, ओके। इसलिए मैंने बोला कि उस दिन कि मिड कैप इंडेक्स के साथ सिंक नहीं होगा, और ये इस वीक भी यहाँ पे सिंक नहीं होगा, ओके, जब तक कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप दोनों यहाँ पे सिंक नहीं होते, ओके। मिड कैप एंड इंडेक्स यहाँ पे सिंक नहीं होंगे। हमको यहाँ पे मिड कैप को देखने का कोई जरूरत ही नहीं है, हम बस यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी को ही यहाँ पे देखेंगे, ओके। इन दोनों को ही हम लोग यहाँ पे सिंक करके चलेंगे। पहले क्या होता था, पहले मिड कैप जो यहाँ पे काम करेगा वही सेम काम आपका बैंक निफ्टी एंड निफ्टी यहाँ पे करेगा। तो हम दोनों यहाँ पे उनको सिंक कर रहे थे, राइट, कि मिड कैप में अगर यहाँ पे मार्केट फॉल कर रहा है और बैंक निफ्टी में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो बैंक निफ्टी मिड कैप में जो ऊपर मार्केट जो यहाँ पे मूव कर रहा था वो फेक मूव होगा एंड मार्केट विल फॉल। ये हम यहाँ पे सिंक कर रहे थे, राइट। अभी अगर मिड कैप ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो हम लोग उनको अभी सिंक नहीं करेंगे जब तक कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप दोनों यहाँ पे सिंक नहीं होते। नाउ अब ये लोग कैसे सिंक होंगे, नाउ सी कि अभी ये स्मॉल कैप जब इतना ऊपर है, इधर ये थोड़ा साइडवेज यहाँ पे होगा और मिड कैप यहाँ से ऊपर जाएगा, ओके, डे हाई के पास आसपास कहीं पे होगा। फिर जब दोनों एक ही यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे, उसके बाद पकड़ लो कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया और यहाँ पे भी एक और ब्रेकआउट आया, तब जाके दोनों यहाँ पे सिंक करेंगे। देन हम अगेन उस टाइम के बाद मिड कैप को यहाँ पे सिंक करेंगे विद द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, राइट। दिस इज वाई मैंने उस दिन बोला था कि बैंक निफ्टी एंड मिड कैप यहाँ पे सिंक नहीं होंगे। अगर आप यहाँ पे जाओगे भी देखोगे भी, यहाँ पे जहाँ जब निफ्टी यहाँ पे फॉल कर रहा था, मिड कैप यहाँ से ऊपर भाग रहा था, राइट। दिस इज द ऑपोजिट थिंग। नाउ कम टू द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी थिंग। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सुबह अगर आप जाओगे टेलीग्राम पे, ओके, मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि इधर मार्केट ये जब ओपन हुआ, मैंने उस दिन फ्यूचर चार्ट यहाँ पे देखा नहीं था एक्चुअली, मैंने बस यहाँ पे स्पॉट चार्ट यहाँ पे देख रखा था। तो अब यहाँ पे देखोगे, जब मार्केट यहाँ पे खुला, जब यहाँ पे खुला तो नीचे इसका सपोर्ट कहाँ पे है, ये वाला जो पीटीसी लेवल है, राइट। यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे, ऊपर है, राइट। तो मैंने क्या बोला था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ओके, पहले तो मार्केट अपना डे हाई तोड़ेगा, फिर जब ऊपर जाके यहाँ पे रीटेस्ट करके देन जब मूव करेगा तो ऊपर साइड यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे होगा। अदरवाइज जब मार्केट लो ब्रेक करेगा, डे लो ब्रेक करेगा, नीचे आएगा 55 के पास, जब मार्केट बाउंस करेगा और 21 के पास जब मार्केट यहाँ पे होगा रिजेक्ट, देन मार्केट यहाँ पे नीचे गिरेगा, राइट। सेम थिंग हैपेंड टू द बैंक निफ्टी ऑल्सो। ऊपर गया, यहाँ पे हुआ रिजेक्ट, नीचे आया 55 के पास बाउंस किया, फिर यहां से हुआ रिजेक्ट, फिर मार्केट नीचे गिरा, राइट। नाउ अब अगर आप जाओगे टेलीग्राम सुबह सुबह, आई थिंक हाँ, ये जो बजाज फाइनेंस का यहाँ पे है ना, इसका रिजल्ट एक्चुअली खराब आया था, ओके। नाउ इफ यू सी द प्रीवियस ईयर रिजल्ट की Q3 2023 में क्या था, 2024 में क्या हुआ था, वो अच्छा आया है। बट जो इसका आई थिंक जो इसका जो एक्सपेक्टेड यहाँ पे था कि इतना प्रॉफिट करेगा, एक तो वो अचीव नहीं हुआ, दूसरा
एक अच्छी बात यह है कि इसका जो एनपीए है वो थोड़ा यहाँ पे डाउन में है, बट उसको ही यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए अगेन जो इसका आरओए है, ओके, आरओए थोड़ा यहाँ पे हाई, थोड़ा यहाँ पे बड़ा है, एंड जो आरओई है वो भी थोड़ा यहाँ पे घटा है, तो इसलिए यहाँ पे बजाज फाइनेंस में यहाँ पे डाउन हमको देखने को मिला 7%। ओके, नाउ उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा था 11 बजे कि सी द डाटा एंड द रिजल्ट्स आर नेगेटिव। ओके, बजाज फाइनेंस यहाँ पे 7% डाउन है, उसको काउंटर करने के लिए टेक महिंद्रा यहाँ पे अप है, अदरवाइज ऑल आईटी आर फ्लैट। आईटी यहाँ पे फ्लैट है, राइट। अगर मेन जो निफ्टी को जो यहाँ पे ऊपर खींच रहा होगा, अगर वो ही यहाँ पे फ्लैट टू यहाँ पे बियरिश है, तो मार्केट यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली बियरिश ही रहेगा, राइट। नाउ उसके बाद अगर आप आगे जाओगे, ये रहा, देखो यहां पे जब मार्केट था डे हाई ब्रेक एंड रीटेस्ट, और डे हाई एंड साइडवेज देन ब्रेकआउट, देन मतलब ये जो डे हाई है इधर डे हाई के पास जाए, रीटेस्ट करे, फिर इसको ब्रेक करे तो अप साइड के लिए, या फिर डे हाई ब्रेक करे फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाए तो यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए हम लोग देखेंगे। ब्रेक डाउन के लिए ये में 21 ब्रेक, ये हुआ ब्रेक 21 ब्रेक, ओके, देन रीटेस्ट इट, जैसे यहाँ पे हुआ था सेम बैंक निफ्टी में भी, राइट, 21 ब्रेक देन रीटेस्ट, ओके, देन आई एम थिंकिंग अबाउट शॉर्ट कि अगर यहाँ पे कुछ बेरिश कैंडल बना तो यहाँ पे शॉर्ट के लिए यहाँ पे देखूंगा, देन मार्केट गोज टू साइडवेज। उसके बाद मार्केट टोटली यहाँ पे साइडवेज ही हो गया, अगर आप देखोगे तो पूरा मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही हो गया, पूरा एक ट्रैप था, उसके बाद मार्केट फॉल कर गया। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरी बात, नाउ मैंने आपको कल क्या बोला था कि जब तक मार्केट 22,400 के नीचे कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक तो मार्केट बियरिश है नहीं। ओके, नाउ 22,400 यहाँ पे क्या है, एक लेवल है, राइट। यहाँ पे पी सेलर्स बैठे हुए हैं, तो जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा वो लोग अपना क्वांटिटी ऐड करेंगे कि मार्केट यहाँ से बाउंस करे। ओके, नाउ इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, नाउ इफ यू फर्स्ट तो ये एक है कि एज पर ऑप्शन सेलर एंड ऑप्शन बायर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप यहाँ पे फिर वगैरह यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करोगे, इफ आई गो टू द 1 डे टाइम फ्रेम एंड अगर मैं यहाँ पे फिर ड्रॉ करूँ फ्रॉम ये जो लो है, ग्रीन का जो लो है और जो आज का हाई है, ओके, सेम थिंग, जो ग्रीन का लो है जो आज का हाई है, ओके, अगर मार्केट यहाँ पे एक्चुअली में अगर यहाँ पे थोड़ा बुलिश है तो मार्केट 0.382 के पास आके यहाँ पे बाउंस कर जाएगा। अगर मार्केट को एक्चुअली में थोड़ा यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट करना है कि हाँ मुझे थोड़ा बायर्स यहाँ पे चाहिए, मार्केट विल फॉल टू 0.5 और 0.618, ओके, देन मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकता है। नाउ जब मार्केट यहाँ से 0.618 लेवल कहाँ पे देखो 48,095, जब मार्केट यहाँ पे आया, जब मार्केट ये जब यहाँ पे बन रहा था कैंडल तो मार्केट कहाँ पे था 48,095 के आसपास था, और यहाँ पे भी मार्केट 22,390 के आसपास कहीं पे था। अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट में बाउंस आएगा। देखो एज पर मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर मार्केट को यहाँ पे फॉल करना है ना तो मार्केट ये बाउंस नहीं करता। सी अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे जाऊं, कैंडल को अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो फॉल हुआ ना, इस फॉल के बाद मार्केट को ऐसे एक एक साइड वे में यहाँ पे घूमना था, उसके बाद अगर यहाँ पे फॉल होता तो वो माना जाता, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट फॉल होने के बाद सडनली यहाँ पे बाउंस कर गया मार्केट। ओके, यहाँ पे मार्केट ने कभी टाइम स्पेंड नहीं किया, मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इस ये जो दो मूवमेंट है यहाँ पे, इस मूवमेंट में यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि सेलर्स यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे सेल कर रहे हैं, राइट। इसी मूवमेंट पे, इसी जोन पे मार्केट अगेन बाउंस बैक कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे फॉल किया, ओके, पकड़ लो कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे फॉल किया, ग्रीन बन रहा है, ऊपर यहाँ पे वीक बन रहा है, ग्रीन बन रहा है, ऊपर वीक बन रहा है, फिर एक रेड बन गया जोर से, फिर एक थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन बना, फिर ग्रीन बना, फिर एक बड़ा यहाँ पे रेड बन गया, फिर एक ग्रीन बना, फिर एक ग्रीन बना, फिर एक बड़ा रेड कैंडल, फिर यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल बन गया यहाँ पे। तो ये यहाँ पे दिखाता है कि जो बायर्स नीचे है ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय नाउ, ओके, एंड सेलर्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ गेन करेंगे।
फिर मार्केट यहाँ पे फॉल करेगा। ना जब मार्केट यहाँ पे फॉल किया, इसको जब यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद जब फॉल किया, तो ये जो 2 कैंडल यहाँ पे नहीं आना था, यही 2 कैंडल आपको यहाँ पे सिग्निफाई कर रहे हैं कि मार्केट में बायर्स कहीं ना कहीं अभी भी अवेलेबल है, एंड अगर उनको लो प्राइस मिला तो वो बाय करेंगे। इसीलिए जब आपने देखा कि जब तक मार्केट यहाँ पे नीचे आया इसी लेवल के आसपास, जब मैंने आपको बोला कि ये एक ट्रैप है टू कम डाउन। दिस वन। और आप यहाँ पे देखो, जब ये रेड कैंडल यहाँ पे बन रहा था, ओके, जब ये यहाँ पे बन रहा था रेड कैंडल, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा था? पहली बात, ओके, मल्टीपल विक रिजेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था, ओके, प्लस ये आपका एक सपोर्ट था। उसके बाद देखो, जब ये बन रहा था, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इफ आई एम राइट इट इज ए बियर ट्रैप, विल सी दैट आई एम राइट और रॉन्ग, कि मंडे को यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद देखो, फिर यहाँ पे बना आपका एक हैमर, उसके बाद बाउंस अप किया। दिस इज द मेन लॉजिक कि मैंने यहाँ पे क्यों बताया था, ओके। तुक्का तो कोई भी मान लेगा कि हाँ ये ऊपर नीचे, आपको लॉजिक से यहाँ पे काम करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग, इफ आई सी, और मैं यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में जाऊँ तो मुझे यहाँ पे डे टाइम में यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओके, कि देखो, अगर मार्केट को यहाँ से बाउंस करना है, ओके, अगर मार्केट रियली यहाँ पे बुलिश है, ओके, अगर मार्केट यहाँ पे रियली बुलिश है, तो मार्केट जब तक ये ग्रीन का लो, ओके, ग्रीन का लो या फिर ये 21 जो यहाँ पे डेली ये में आ रहा है, इसके नीचे मार्केट कैंडल क्लोज नहीं करना चाहिए, ओके। जो भी यहाँ पे 21 EMA जो भी आएगा यहाँ पे, इसके नीचे मार्केट कैंडल क्लोज नहीं करना चाहिए। पकड़ लो कि कल अगर यहाँ पे एक रेड बन गया ऐसा, ओके, तो ये क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंट यहाँ पे कर रहा है कि जो बायर्स इस कैंडल पे थे, ओके, जो बायर्स इस कैंडल पे थे वो एक्चुअली बायर्स नहीं थे, ओके, वो एक्चुअली बायर्स नहीं थे, वो बस एक शॉर्ट कवरिंग था। तो शॉर्ट कवरिंग ने जिन्होंने अपना पोजीशन यहाँ पे बनाया हुआ था, वो लोग यहाँ पे ऊपर जिन्होंने अपना पोजीशन बनाया हुआ था, वो लोग यहाँ पे निकल गए थे बस। अभी भी सेलर्स के कंट्रोल में मार्केट है, ओके। नाउ अगर पकड़ लो कि एनी हाउ कल का जो लो मार्केट यहाँ पे नहीं तोड़ा, या फिर कल का लो मार्केट ने तोड़ा बट सडनली यहाँ से एक बाउंस आ गया, और मार्केट इसके अंदर एक यहाँ पे डोजी टाइप का कैंडल, या फिर मार्केट यहाँ पे एक बना दे एक ऐसा कुछ यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, ओके, तो क्या होगा कि हमारा जो सपोर्ट जो यहाँ पे था वो अभी चेंज होके इस रेड के नीचे आ जाएगा, या फिर जो भी यहाँ पे वीक लगेगा उसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में हम लोग एक हायर लो ही बना रहे हैं, ओके, हम लोग एक हायर लो ही बना रहे हैं। तो जब तक ये हायर लो नहीं टूटता हम लोग बेरिश नहीं होंगे टोटली कि मार्केट पूरा ही यहाँ पे बेरिश हो गया तो अभी सेल इन द राइज ही करना है, अभी वो नहीं करना है। और ऊपर क्योंकि मार्केट ने कोई हायर हाई भी नहीं बनाया हुआ है, तो बाय इन द डिप भी नहीं करना है। तो अभी हम लोग एक मिडिल में है। अगर मार्केट को एक्चुअली ही यहाँ से ऊपर जाना है, मार्केट कुछ यहाँ पे कल कुछ साइडवे हो जाए, ओके, देन यहाँ पे देखो, बिकॉज वेडनेसडे को आपका छुट्टी है, बिकॉज ऑफ द महाराष्ट्र डे, तो वेडनेसडे आपका छुट्टी है। तो अगेन अगर मार्केट यहाँ पे साइडवे हो गया, या फिर थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, या फिर इसके अंदर इस रेड कैंडल के अंदर अगर मार्केट यहाँ पे अगर रह गया, तो एक तो मार्केट बनाएगा आपका इनसाइडर बार कैंडल, ओके, दूसरा ऊपर के लेवल पे आपका सी सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, और नीचे के लेवल पे अगेन पी सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अगेन जब यहाँ पे निफ्टी का एक्सपायरी होगा या फिर फ्राइडे होगा, ओके, हमको एक वन साइड डायरेक्शनल मूव हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन अगर कुछ नहीं हुआ, तो मोर प्रॉब्ली अगर कल मार्केट अगर साइडवेज हुआ तो फिन निफ्टी या फिर मिड के या फिर जो बैंक निफ्टी है उसके एक्सपायरी के दिन हमको एक मूव देखने को मिल सकता है, इधर शॉर्ट कवरिंग या फिर एक लॉन्ग वार्निंग, वो हम आगे देखेंगे, राइट। तो दिस इज द प्लान। नाउ कम टू द स्मॉल टाइम फ्रेम। अब आगे यहां पे क्या करना है ना, देखो, अभी अगर आप यहां पे देखोगे तो पहले हमको यह सोचना होगा कि सेलर्स कहां पे हैं। अगर हमको यहां पे बाय करना है तो पहले यह देखना पड़ेगा कि सेलर्स कहां पे डरेंगे, ओके। नाउ इफ आई जूम आउट दिस थिंग, ओके, 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 नाउ इफ आई जूम आउट दि
ना जब मार्केट अभी यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ पे है अभी, ये भी यहाँ तक आ गया, हमको एक यहाँ पे सीखने को क्या मिलता है कि इस ब्रेकआउट में जो आया था वो ब्रेकआउट एक्चुअली में बाइंग नहीं था, ओके, ये एक शॉर्ट कवरिंग था। तो जब भी यहाँ पे मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होता है, पहला यहाँ पे लर्न यहाँ पे क्या है कि जब भी मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग होता है तो मार्केट उस शॉर्ट कवरिंग को वेरीफाई करने के लिए कि एक्चुअली में जो मैं ऊपर गया था बायर्स थे या फिर शॉर्ट कवरिंग ही था, उसको वेरीफाई करने के लिए मार्केट अगेन जहां पे ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट उस पॉइंट तक मार्केट आएगा ही आएगा, राइट। नाउ अगर इसी जोन पे अगर मार्केट को अगर यहाँ पे बायर्स मिले तो मार्केट यहाँ पे देखेगा कि ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे बायर्स मिले, मतलब ये जो मूव था वो एक्चुअली सही था, ओके, ये मूव एक्चुअली जेन्युइन था। देन मार्केट विल इवेंचुअली ब्रेकआउट दिस हाई एंड मूव अप। अगर मार्केट को लगा कि नहीं, ये जो ये जो अप मूव था ये बिल्कुल ही फेक था, जस्ट बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग में ऊपर गया था, तो मार्केट अगेन अपना डाउन का रैली यहाँ पे स्टार्ट करेगा। ना अगर मैं यहाँ पे देखूं गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे है, ओके, लगभग फ्लैट ही है यहाँ पे, ओके। ना अगर मैं यहाँ पे देखूं, मुझे यहाँ पे सी सेलर्स यहाँ पे ढूंढना है। सी सेलर्स यहाँ पे कहाँ पे होंगे? जब ये लो टूटा तो ऊपर के लेवल पे यहाँ पे इस लेवल पे, ऊपर के लेवल पे सी सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। जब भी ये लो टूटा तो ऊपर के लेवल पे यहाँ पे 20,600, 700, 800 यहाँ पे सी सेलर्स ऑलरेडी एक्टिवेट या फिर उनका पोजीशन यहाँ पे ऑलरेडी बन गया होगा। उसके बाद जब मार्केट अगेन ये लो तोड़ा तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में भी अगेन यहाँ पे आ जाएंगे सी सेलर्स, राइट, नीचे। उसके बाद मार्केट में कहाँ पे अगेन ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे हुआ ब्रेकडाउन, तो इस लेवल पे मतलब 500 के लेवल पे यहाँ पे सी सेलर्स होंगे, राइट। नाउ सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के पास जाऊँ, जब ये यहाँ पे जब मार्केट 21 को यहाँ पे ब्रेक किया ऊपर के लेवल पे, यहाँ पे होंगे सी सेलर्स। फिर जब मार्केट अगेन बाउंस करने के बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, ये लेवल पे अगेन हो गए यहाँ पे सी सेलर्स। उसके बाद एक स्मॉल अमाउंट का सी सेलर्स जस्ट करने के लिए यहाँ पे होंगे एक सी सेलर्स। तो एवरी जो यहाँ पे हायर लो लगा, ओके, एवरी हायर लो पे यहाँ पे है सी सेलर्स। अभी देखते हैं कि पी सेलर्स कहाँ पे है, ओके। इफ आई जूम आउट, अगर मैं इसको जूम आउट करूं और सबको ऑफ करूं, जब ये मूवमेंट हुआ तो नीचे एक पी सेलर्स होंगे। उसके बाद ये जो लेवल है, इस लेवल पे एक पी सेलर्स होंगे, जिस लेवल से मार्केट यहाँ पे बाउंस किया है, राइट। तो नीचे इस लेवल पे मतलब 48,100 एंड 48K के आसपास एक पी सेलर्स हैं। नीचे उसका अगेन एक 47,800 के पास एक पी सेलर्स है। सी सेलर्स कहाँ पे हैं? ऊपर यहाँ पे हैं एंड यहाँ पे है। सेम थिंग, यहाँ पे सी सेलर्स हैं, यहाँ पे सी सेलर्स, यहाँ पे सी सेलर्स। पी सेलर्स कहाँ पे हैं? नीचे यहाँ पे, देन यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, 3 है। अब अगर मार्केट इन द मिडिल कहीं पे भी खुला, ओके, लेट एग्जांपल कि मार्केट कहीं पे खुला, यहाँ पे फ्लैट खुला या फिर ये जो 21 के ऊपर खुलेगा और इसके नीचे यहाँ पर पकड़ लो कि यहाँ पे कहीं फ्लैट खुला या फिर थोड़ा यहाँ पे गैप अप खुला, ओके। सेम थिंग यहाँ पे कुछ यहाँ पे फ्लैट खुला या फिर थोड़ा गैप अप खुला या फिर फ्लैट खुल के थोड़ा ऊपर गया यहाँ पे, आई विल वेट कि लेट द मार्केट गो अप, ओके। मार्केट इस लेवल तक यहाँ पे जाए, मार्केट पहले इस लेवल तक मार्केट पहले जाए, यहाँ से मैं यहाँ पे वेट करूंगा। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू में, ओके, यहाँ पे अगर मुझे कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड, अगर मुझे कुछ मिलता है, ओके, देन आई विल प्ले फॉर द डाउन मूव, ओके। अगर यहाँ से कुछ मूव होता है, यहाँ पे अगर मार्केट को फॉल होना है, ओके, मार्केट कुछ ऐसा फॉल करेगा यहाँ वहाँ जाके, तो अगर मुझे ऐसा कुछ मूव यहाँ पे मिलता है फॉल, देन 21 यहाँ आएगा, उसको रीटेस्ट करने के लिए जाएगा मार्केट। अगर रीटेस्ट में अगर यहाँ पे हुआ रीटेस्ट, देन और ये लो अगर टूटा, आई विल कंटिन्यू फॉल। फिर इस मूवमेंट में मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं करेगा, इस पॉइंट को मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा। मार्केट यहाँ पे आएगा,
थोड़ा टाइम पास करेगा। अगर इस जोन में एक्चुअली अगर यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट होते हैं, देयर इज ए चांस कि मार्केट यहाँ पे बाउंस भी कर जाए, बट दैट डिपेंड अपन कि यहाँ पे आने के बाद क्या होता है। नहीं अगर यहाँ पे अगर जैसे ऐसा अगर कुछ हुआ तो मार्केट विल बाउंस अप। नहीं अगर कुछ मार्केट फॉल कर रहा है बट वो बाउंस नहीं आ रहा है, वो ग्रीन कैंडल्स ही नहीं बन रहे हैं, ओके, देन मार्केट विल फॉल टू कि मार्केट जहां से स्टार्ट हुआ था मार्केट यहां तक आ जाएगा बिकॉज ऑफ द लॉन्ग अनवाइंडिंग, ओके। यहाँ पे नहीं अगर यहां से मार्केट में जो फॉल आ रहा था वो कुछ ऐसा आएगा, कुछ मतलब वो जो रेड कैंडल में इतना स्ट्रेंथ नहीं होगा, ऐसा ऐसा कुछ आएगा कैंडल, ओके। तो देयर इज ए चांस कि मार्केट अगेन ऊपर जाके यहाँ पे ब्रेकआउट करके, ओके, इसी लेवल के आसपास यहाँ पे साइडवे हो जाए पूरा, लाइक 560 टू 580 के बीच में यहाँ पे साइडवे हो जाए, अगर अप मूव मार्केट अगर यहाँ पे देना है तो, ओके। ये है अप मूव के लिए, मैं बस इतना ही देख रहा हूँ। अप मूव के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे कि पूरा फट के पूरा डे हाई की तरफ जाएगा, मोर लाइकली टू भी नहीं हो सकता, बिकॉज एक तो आपका छुट्टी है, तो मंडे को दोनों साइड यहाँ पे हैवी ऑप्शन सेलिंग का पोर्शन यहाँ पे बन जाएगा। तो दे वांट कि मार्केट एक जोन में ट्रैप हो जाए कि वो यहाँ पे प्रॉफिट निकालते रहे, राइट। तो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग कि यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है अगर अप मूव आया तो। डाउन मूव के लिए अब यहाँ से अगर कुछ रीजन हुआ तो यहाँ नहीं, अगर यहाँ से अगर मार्केट को एक्चुअली फॉल करना है, पकड़ लो कि मार्केट में डाटा ही नेगेटिव आ गया, ओके, अगर डाटा नेगेटिव आया तो मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे यूट्यूब टेलीग्राम पे, पकड़ लो कि अगर यहाँ पे डाटा ही अगर यहाँ पे पूरा ही नेगेटिव आ गया, देन मैं अगेन यहाँ पे एक काउंटर रेट के लिए यहाँ पे देखूंगा डाउन मूव के लिए, ओके। ये होगा गैप अप के लिए। फॉर द गैप डाउन पर्पस, ओके, फॉर द गैप डाउन आई विल अगेन वेट। पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुला, ओके, फ्लैट खुला या फिर ऊपर यहाँ पे खुला बट 55 से, या फिर यहाँ कहीं पे थोड़ा लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, या फिर फ्लैट खुल के यहाँ पे मार्केट डाउन आ रहा है, ओके। आई विल वेट कि ये जो लो लेवल है ना यहाँ पे मार्केट पहले यहाँ तक आए, ओके। पकड़ लो कि एक बड़ा यहाँ पे बना रेड कैंडल, ओके, और उसका अगर फॉलो अप करने लगा यहाँ पे बना, आई विल वेट, ओके। ऐसे तुरंत यहाँ पे नहीं कूद जाऊंगा मैं कि मार्केट फॉल कर गया बोल के। आई विल वेट कि मार्केट इस लो के आसपास कहीं पे आके या फिर थोड़ा यहाँ पे नीचे आके मार्केट अगेन 21 के पास जाए रीटेस्ट करने के लिए। नाउ रीटेस्ट के बाद अगर मार्केट में यहाँ पे कुछ बना बेयरिश कैंडल, देन आई विल लुक फॉर द बेयरिश मूव। नाउ ये जो यहाँ पे बेयरिश मूव होगा ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे बना एक रेड कैंडल, ओके, उसके बाद एक अगर पकड़ लो कि जोजी यहाँ पे कुछ डोजी बन गया, फिर एक ग्रीन बन गया, ओके, फिर एक रेड बन गया, तो पकड़ लो कि ये एक रेड बना, ये एक यहाँ पे ग्रीन बना, ओके, फिर एक रेड बना, फिर एक यहाँ पे ग्रीन बन गया। जब तक ये जो ग्रीन बनेगा उसका पहले वाला जो यहाँ पे रेड कैंडल है, जब तक उसके ऊपर मार्केट एक ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं करता, ओके, तब तक तो मैं यहाँ पे अप मूव के लिए सोचूंगा ही नहीं, ओके। मार्केट यहाँ पे वीक है, पकड़ लो कि और एक यहाँ पे बन गया ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ पे बन गया एक यहाँ पे रेड कैंडल, फिर बन गया एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ओके। तो जब तक इसका हाई नहीं टूटेगा तब तक तो मैं यहाँ पे बेयरिश के लिए ही यहाँ पे प्ले करूंगा, ओके। क्योंकि देयर इज अ चांस कि मार्केट यहाँ पे आके सबको एक अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे बोल के मार्केट यहाँ पे हो रिजेक्ट नीचे आए, ओके, देन यहाँ कहीं पे मार्केट अगेन 21 को तोड़ के रिटेस्ट करके 55 के पास जाके वहां पे शेडोज होके मार्केट अगेन कैन मूव टू दिस हाई 560 के पास भी आ सकता है अगर यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हुए तो, ओके। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। नहीं अगर मार्केट यहाँ से तुरंत ही अगर यहाँ पे अगर फॉल कर रहा है, अगर यहाँ पे पूरा मार्केट नेगेटिव ही है या फिर मार्केट में यहाँ पे स्ट्रेंथ शो ही नहीं कर रहा है, ओके, देन मार्केट विल फॉल, ओके, कंटिन्यूस यहाँ पे एक फॉल करेगा, फिर थोड़ा साइडवेज होके देन कंटिन्यू वो फॉल चलता ही रहेगा, ओके। लास्ट सेकेंड हाफ के बाद थोड़ा यहाँ पे साइडवेज होके थोड़ा अप मूव देके अगेन वोलेटाइल मूव यहाँ पे दिखा सकता है, राइट। अगर यहाँ पे अगर इंडिया विक्स मार्केट अगर फॉल कर रहा है और इंडिया विक्स अगर यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है तो लास्ट मोमेंट में लाइक 215 के बाद द वोलेटिलिटी कुछ ऐसा ही कुछ होगा जैसे यहाँ पे हो ना वोलेटिलिटी, वही सेम वोलेटिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओके। वो जो अप मूव का था, ये जो ब्रेकआउट जो मैंने बोला, वो ब्रेकआउट मोर ओवर अगर मार्केट ऊपर जाके साइडवेज होकर अगर ब्रेकआउट यहाँ पे करना चाहता है, मोर ओवर आई थिंक कि 10:30 से पहले ब्रेकआउट हो जाना चाहिए,
अगर 10:30 के लाइक 10:30 10:45 के अंदर अगर ब्रेकआउट नहीं हो रहा है मार्केट में, दैट मीन्स कि मार्केट में थोड़ा यहाँ पे बेरिश मूव है या फिर थोड़ा प्रेशर है यहाँ पे अपसाइड में, और ऊपर साइड में यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है। ओके, दैट इज द वन पॉइंट। तो ये एक डाउन के लिए था यहाँ पे, सेम थिंग एप्लीकेबल टू हियर ऑल्सो। ओके, नहीं पकड़ लो कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, बट उसका यहाँ पे कोई भी यहाँ पे फॉलो अप कैंडल नहीं आ रहा है। ओके, देन मार्केट कैन मूव टू लाइक फॉर द डे हाई। डे हाई में यहाँ पे आपका 55 का यहाँ पे होगा रेजिस्टेंस। अगर यहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस मिला तो सेम थिंग जो मैंने जस्ट अभी बोला, ओके, जो फॉलोअप कैंडल के बाद जो यहाँ पे डाउन के लिए और अप के लिए वो होगा। ओके, नहीं अगर मार्केट 55 के पास आके 21 जो ऐसे आ रहा होगा, उसके बीच में अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, ओके, एंड अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और उसका अगर फॉलोअप कैंडल बना, मार्केट कैन गो टू 560 अगेन, वहां से अगेन एक हम लोग ओके काउंटर यहाँ पे देखेंगे। नहीं अगर अगेन 21, सिंपल क्या करोगे, इस लो से ना, इस जो यहाँ पे लो बनेगा और जो हाई बनेगा जहां से मार्केट साइडवेज होगा, इस हाई तक यहाँ पे 5 ड्रॉ कर देना। जहां पे आपका 0.618 यहाँ पे ब्रेक होगा, ओके, वहां से अगर पकड़ लो कि मार्केट यहाँ से पूरा ही बेरिश हो गया। ओके, जब तक 618 यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है यहाँ पे मार्केट, तभी भी यहाँ पे बुलिश ही है। ओके, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो दिस इज द मैं क्या सोच रहा हूँ कि अप मूव के लिए एंड द डाउन मूव के लिए। बाकी स्टॉक्स में इतना कुछ खास है नहीं। ओके, एक SBI एक ऊपर है, उसका कुछ अभी कोई पॉइंट नहीं है बोलने का। बाकी IT सेक्टर डाउन है बट बाउंस कर रहे हैं। टेक महिंद्रा अनएक्सपेक्टेड बाउंस, ओके, कुछ भी कर रहे हैं अभी स्टॉक्स। तो अभी इतना स्टॉक्स के लिए इतना कुछ ध्यान नहीं है। वन रीजन इज दैट कि इस वीक एक छुट्टी यहाँ पे पड़ रहा है। ओके, एक हॉलीडे यहाँ पे है, तो ऑप्शन सेलर्स ट्राई करेंगे कि उनके पकड़ में ही मार्केट रहे। ओके, क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी ऑप्शन बाइंग का यहाँ पे मूव आ चुका है, तो वो लोग चाहेंगे कि नेक्स्ट वीक मतलब दिस वीक ऑप्शन सेलिंग का थोड़ा यहाँ पे वीक रहे पहले 2 दिन, फिर निफ्टी का एक्सपायरी या फिर या फिर एक दिन यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के लिए रहे कि वो लोग अपना पॉइंट्स जो यहाँ पे खा जाएं। उसके बाद मार्केट को जब यहाँ पे OTM का जब भी यहाँ पे प्राइस ओके डेड हो जाएगा, तब दे विल ट्राई टू मूव द मार्केट और द ऑप्शन बाइंग के लिए यहाँ पे कुछ पैसा बनाएंगे। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। ओके, और कुछ इतना कुछ बोलने को है नहीं एक्चुअली, मार्केट में है ही नहीं कुछ इतना बोलने को। मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड है पूरा। एंड बाकी अगर आपके लिए होमवर्क ये है कि अगर आपने पिछला एक अगर वीडियो यहाँ पे देखा होगा, ओके, जिसमें मैंने आपको कहाँ पे सेलर्स हैं, कहाँ पे बायर्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया था पूरा कि आपको कैसे यहाँ पे बायर्स देखना है, कहाँ पे सेलर्स देखना है। वो अगेन आप इस वीक में पूरा ओके, ये जो आज जो कैंडल बना पूरा, इसमें एक बार आप बैक टेस्ट करोगे कि कहाँ पे बायर्स होंगे, कहाँ पे सेलर्स होंगे, अगर ये टूटा तो कहाँ पे आएगा। एक बार यहाँ पे बैक टेस्ट करोगे, ठीक है। बैक टेस्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि आपने यहाँ पे बैक टेस्ट किया बोल के, तो मैं भी थोड़ा यहाँ पे देखूँ कि कितने लोगों ने यहाँ पे बैक टेस्ट यहाँ पे किया हुआ है, राइट। तो दिस इज ऑल द थिंग्स, दैट्स इट। कल का व्यू थोड़ा लाइट रहेगा, ओके, इतना कुछ खास नहीं रहेगा। कल का एक बार कैंडल बनने दो, बिकॉज देखो डे टाइम फ्रेम में ना अभी ऐसा है कि देखो मार्केट इस रेंज के अंदर है। अब इस रेंज के अंदर मार्केट इधर फॉल करके फिर यहाँ से बाउंस करके फिर ये अगर ऊपर फटेगा तो अगेन ओके ऐसा कुछ हो गया, अगर ऊपर अगर ये फटेगा तो 51 तक जाएगा ये पूरा। ओके, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि मार्केट इस लेवल पे भी बाउंस करे, इस लेवल पे भी बाउंस करे, क्योंकि नीचे मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट्स है और ऊपर बट रेजिस्टेंस बस एक ही है यहाँ पे और ये दूसरा है। ओके, ऊपर रेजिस्टेंस बस 2 ही है, नीचे मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट्स है मार्केट को। तो अभी कुछ बोल पाना थोड़ा अर्ली होगा कि हाँ ऐसे होगा या फिर वैसे होगा। ओके, मैं तो ये नहीं सोच रहा हूँ। लेट द मार्केट मंडे को एक कैंडल बनाए, पकड़ लो कि यहाँ पे एक इंच बड़ा कैंडल बनना, तो हमको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ अगर ये टूटा तो मार्केट नीचे के लिए, अगर ये टूटा तो मार्केट ऊपर के लिए। नहीं अगर एक यहाँ पे इसका अगर यहाँ तक ओके ये जो कैंडल यहाँ पे जो क्लोजिंग होता है ना, जो ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर तक अगर मार्केट यहाँ पे अगर कैंडल क्लोज कर दे तो हम यहाँ पे जान जाएंगे कि हाँ मतलब जो बायर्स हैं वो अभी भी स्ट्रांग है। ये बस एक प्रॉफिट बुकिंग था या फिर एक टेस्टिंग करने के लिए था कि बायर्स है कि नहीं। फिर यहाँ से मार्केट एक अप मूव यहाँ पे देगा, वो एक बार के लिए हमको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा।
तो कल का कैंडल क्लोजिंग थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप जाओगे ना यहाँ पे फ्यूचर चार्ट में, तो आपको ये सिनेरियो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इफ़ यू गो टू द फ्यूचर चार्ट, आपको यहाँ पे सिनेरियो यहाँ पे कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा। सी, यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में मार्केट रेड, ये जो ग्रीन कलर के इसके यहाँ पे जो हाई है इसके पास ही यहाँ पे क्लोज किया, ओके। और यहाँ पे मार्केट 0.382 के पास ही मार्केट यहाँ पे है, ओके। तो फ्यूचर चार्ट, हाँ ये भी आप बोल सकते हो क्योंकि न्यू कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लगा है, तो ऑब्वियसली मार्केट 200-300 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में ऊपर एक्स्ट्रा यहाँ पे खुलता है, और बैंक निफ्टी में 50-80 पॉइंट्स यहाँ पे ऊपर एक्स्ट्रा खुलता है, ओके। तो उसको एडजस्ट करने के लिए मार्केट ने यहाँ पे स्पॉट चार्ट एंड फ्यूचर चार्ट में थोड़ा यहाँ पे डिफरेंशिएट यहाँ पे होगा, दैट्स ऑल राइट। इसीलिए ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि मंडे का एक बार कैंडल क्लोजिंग हो जाए तो हमको एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट यहाँ पे कहाँ पे जाने वाला है, ओके। बाकी मंडे के लिए जो मैंने आपको बोला वही मेरे माइंड में है और मैं उसको लेके ही यहाँ पे काम करूँगा, ओके। इतना कुछ हाईली एंटिसिपेट नहीं है, बट हाँ जो मैंने बोला कि वही यहाँ पे एंटिसिपेट है, राइट। दैट्स इट, एंड मंडे को मिलेंगे हम लोग टेलीग्राम पे, एंड थैंक यू फॉर अवेलेबल टाइम एंड गुड नाइट।